x बराबर कितना बचेगा 7, फिर क्या रुक जाओ अच्छे से लिख दें, प्लस माइनस करनी क्या हो गई, हट गई, कितना बचेगा सिर्फ 5, इतनी बचेगा ना, और बटे में कितना 4। तो जब करनी हट जाती है तो हम अपने प्रश्न को अलग अलग हल करेंगे। इस स्टेप में इस पद में 2 प्रश्न हैं, एक प्लस का और एक माइनस का है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब करनी आप हटा दो, ठीक है ना, करनी हट गई मतलब एक क्या आ जाएगा, अंक आ गया। तो जब एक अंक आ जाए तो आप यहाँ से अपना रास्ता बदल लेंगे, मतलब 2 बार हल करेंगे, एक प्लस के लिए और एक माइनस के लिए। तो कैसे करना है, जगह नहीं है मेरे पास, फिर ही बता रहा हूँ। इसी के नीचे करना बेटा है, कहाँ करोगे, नीचे। तो मान लो आप पूरा यहाँ तक कर लिए, फेयर कॉपी में कर लिए, उसके बाद इसी के नीचे 2 खंड बनाना, ऐसे लाइन लगा के। समझ में आया मैंने क्या बोला? जब पूरा यहाँ तक नोट कर लो तो कॉपी का मान लो ये पेज है, तो बीच में से क्या लगा देना, लाइन, आधी लाइन, ठीक है ना। इस तरफ ज़्यादा लंबी नहीं लिखना कि शुरू से लेके लास्ट तक लगा दिए, हल्का सा बस। तो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, और इस तरफ लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। जगह नहीं है मेरे पास, पूरी एक लाइन में लिखना, धन चिन्ह लेने पर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो मैंने पहले वाले कॉलम में लिखा है धन चिन्ह लेने पर, तो धन सिर्फ कहाँ आना चाहिए, बीच में। अगर मान लो शुरू में माइनस लगा है, मान लीजिए शुरू में क्या लगा है, माइनस, तो हमें उसको ध्यान नहीं देना है। शुरू में माइनस रहे प्लस, कुछ ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहा है, धन चिन्ह लेना है। मतलब बीच में सिर्फ क्या आना चाहिए, धन। शुरू में कुछ भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बीच में क्या आना चाहिए, धन। सबको समझ में आ गया? तो पहले x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 7, बीच में सिर्फ चिन्ह कौन सा मानेंगे, धन, और क्या आ जाएगा बगल में 5, और बटे में कितना 4। हल करो इसको, 7 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और बटे में 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो x का मान क्या आएगा, 3 आ गया एक। अब किसमें चलेंगे, माइनस वाले में, तो बोल रहा है माइनस चिन्ह लेना है, तो सबसे पहले x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, इसने क्या बोला है ना, सिर्फ क्या लेना, माइनस, तो बीच में सिर्फ क्या होना चाहिए, माइनस। शुरू में कुछ भी रहा उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस 7 माइनस कितना हो जाएगा, 5, और बटे में कितना आ जाएगा, 4, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 2, बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कभी भी काटने पे जब ऊपर 1 बचता है तो 1 को मानना पड़ता है, नीचे नहीं मानते। कहाँ मानते हैं, ऊपर का मानना पड़ता है। तो x का मान कितना निकलेगा, बोलो, 1/2। हाँ, अब ध्यान सुनिए, मैंने आपको कल बताया था कि जब आप इबारती सवाल हल करो तो उसमें जो माइनस वाला मान आएगा उससे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, त्याग देंगे। समझ में आ रहा है ना? लेकिन जब आप अंक गणितीय सवाल हल करोगे तो आंसर में दोनों रखोगे, प्लस का भी और माइनस का। यहाँ भी आया नहीं है, लेकिन कुछ सवालों में एक प्लस का भी आएगा और माइनस का, दोनों में फर्क समझ लो। जब हम इबारती सवाल हल करेंगे तो लास्ट में कितने मान आएंगे, 2, एक प्लस का और एक माइनस का। अपना उत्तर लाने के लिए हम किसको छोड़ेंगे, माइनस वाले को, प्लस वाला ले लेंगे, यहाँ वहाँ रख के क्या निकाल लेंगे, आंसर। समझ में आ गया? लेकिन जब आप सिर्फ समीकरण वाले बस सवाल हल करो तो जो भी लास्ट में आता है वो पूरे आपके क्या कहलाएंगे, उत्तर। तो इससे कितने उत्तर निकलेंगे, 2, क्योंकि घात क्या है, 2 है, भले वो प्लस का है चाहे माइनस का है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, देखो ऐसे करके लिखेंगे आंसर में। यहाँ बताओ x कितने मान निकले हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बराबर 3 और क्या लगाएंगे, कॉमा 1/2। ऐसा नहीं कि x बराबर 3 और फिर नीचे क्या लिख दिया, x बराबर 1/2। x कितनी बार रिपीट हो जाएगा, हम एक ही बार लिखेंगे ना, क्योंकि x के 2 मान है ना, एक 3 है और एक क्या है, 1/2। तो ये है आपका आंसर। मिला लो आंसर पीछे से।